जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग पता है मेरा नाम दीपक है। दोस्तों आप सबको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और आप जो चाहते थे वो हो गया दोस्तों। यानी कि आप सारे वीडियो में मुझे यही कमेंट करते रहते थे कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट कब घोषित होगी, और वही घोषित हो चुकी है दोस्तों। आप सबको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम मई मंथ के अंदर 13 से 16 मई के बीच में एग्जाम करवाई जानी है, टोटल 8 पारियों में। और इसके बारे में मैंने संक्षिप्त रूप से विवरण दे दिया एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को जाकर देखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में, कि इन 2 मंथ जो हमारे बच्चे हैं एग्जाम में उसके अंदर हम रिवीजन कैसे करें। क्योंकि दोस्तों ये 2 मंथ है वो पूरे रिवीजन में लगाओ तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवीजन किस तरीके से करें, और ऐसा कौन सा तरीका है कि रिवीजन करने का हमें अधिक से अधिक फायदा हो। आप जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हो वह तरीका सही है या नहीं, आप इससे भी चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले बात की जाए रिवीजन के बारे में, तो अधिकतर स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि रिवीजन क्या होता है। रिवीजन के बारे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट का सोचना ये होता है कि एक बुक को उठाया, किसी भी नोट्स को उठाया, उससे पढ़ते चले गए बार बार, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, इस तरीके से पढ़ते चले गए और इसको ही वो रिवीजन समझते हैं दोस्तों। तो ये रिवीजन करने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है, पूरा तरीके से गलत है। इस तरीके से आप अगर रिवीजन करते हो तो रिवीजन नहीं होगा। मतलब रिवीजन का फायदा क्या होता है दोस्तों, कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको लंबे समय तक याद रहे। लंबे समय तक याद करने के लिए स्टूडेंट जो रिवीजन करता है वो लंबे समय तक याद करने के लिए ही करता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उसको 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आप आगे पढ़ते चले जाओगे और पीछे जो आपने पढ़कर छोड़ा है उसे भूलते चले जाओगे। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। तो आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका अगर बताऊं रिवीजन करने का, तो सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो उसे उसकी एक नॉर्मल सी पहले रीडिंग मार दीजिए दोस्तों। रीडिंग मारने के बाद में, मतलब ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना ही है। रीडिंग मारिए उस टॉपिक को अच्छी तरीके से। रीडिंग मारने के बाद में क्या कीजिए दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या तो खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। और अभी तो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। तो क्या कीजिए, मार्केट में पहले से बुक अवेलेबल रहती है, जो टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर एक संक्षिप्त रूप से बुक बनी हुई रहती है। और आपको मैंने बुक से के बारे में पहले ही बता रखा कि सार्थक नाम की एक बुक आती है, जो वस्तुनिष्ठ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक बुक आती है। उसे आप अच्छी तरीके से खरीद कर उसे रीडिंग मार सकते हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जैसे किसी टॉपिक को पढ़ते हो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्या होगा, आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चनों के आंसर को ढूंढने के लिए आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ोगे। तो उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होगी, प्लस आपको 1-2 बातें और ज्यादा जानने को मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन के माध्यम से आप लॉजिकल रूप से उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन के माध्यम से अगर किसी चीज को पढ़ा जाए तो वो चीज हमें जल्दी समझ में आती है दोस्तों। आप ये भी काम कर सकते हो कि एक तो ये इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, और कई लोगों को इसमें भी कंफर्टेबल होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये तरीका भी सही है, जिससे क्वेश्चन पहले पढ़ लिए और उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान में रख लिया, उससे रिलेटेड हम टॉपिक में कोई भी जानकारी पढ़ते हैं तो ये हमें एकदम से याद आ जाएगा, हाँ यार ये चीज़ तो मैंने उस क्वेश्चन में पढ़ी थी और वो चीज़ इससे रिलेटेड हो रही है, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। इस तरीके से रिवीजन करने से क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से और लंबे समय तक याद रहेगा, और साथ ही साथ लॉजिकल रूप से आप स्टडी और अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर सकोगे। दोस्तों अगर एक दूसरी बात बताऊं रिवीजन करने की, तो अगर आपके साथ में अगर अकेले पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप मोबाइल के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ में कोई साथी है, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी में करने का एक बेस्ट रिवीजन करने का फायदा ये हो जाता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, सामने वाले ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कंप्लीट करने के बाद में आप उससे कह सकते हो कि यार ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप उसके जवाब देना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप जो उससे जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके भी क्वेश्चन अच्छे कवर होंगे, और साथ ही साथ उसके भी क्वेश्चन कवर अप होंगे। सामने वाला भी उसने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका भी वो क्वेश्चन वो टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो टॉपिक अगर नहीं पढ़ा और वो बाई चांस फिर भी क्वेश्चन पूछता है, तो जब आप बाद में उस टॉपिक को पढ़ते हो
तो उस जब आप याद करो कि हाँ यार उस बंदे ने मुझे ये क्वेश्चन पूछे थे और इससे वो वाली बात इस टॉपिक में आ रही है, तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि मैं मेरे बड़े भैया के साथ में जब स्टडी करता था तो हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते थे। तो उससे क्या होता था कि जो टॉपिक मेरा क्लियर होता था तो साथ ही साथ 50% वो टॉपिक उनका भी क्लियर करवा देता था, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर जब पूछता था उनसे तो वो क्वेश्चन उनको भी याद होते जाते थे, और साथ ही साथ जब वो टॉपिक में जो पढ़ा वो बाद में वो ही टॉपिक पढ़ते तो उनके दिमाग में वो क्वेश्चन छप जाते थे कि यार छोटे भाई ने ये वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे वो इस टॉपिक में बात आ रही है, तो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ पाते थे। तो इससे क्या होता था, उनकी रिवीजन जो बहुत ही अच्छी होती थी। तो दोस्तों ये रिवीजन का जो तरीका है, मेथड है, मैंने खुद ने अपनाया था, मेरे भाई ने भी अपनाया था, जब तभी जाकर हमारा प्रथम प्रयास में दोनों भाइयों का एक साथ में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको ये बताया, अगर आप चाहो तो इसे अपना सकते हो, जिससे आपको सिलेक्शन होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। रिवीजन का जो एक बेस्ट मेथड था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि स्टडी और मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो जितने भी बने वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।